टैरिफ ऐलान का असर दुनिया भर पर दिखाई दे रहा है और लंबे समय तक इसका असर भी रहेगा। जहां इसका खामियाजा दुनिया के बाकी देशों को देखना पड़ेगा, वहीं अमेरिका पर भी इसका असर दिखाई देगा। ये कहना है जेपी मॉर्गन का। जेपी मॉर्गन ने अपनी ताजा चेतावनी में इस टैरिफ ऐलान को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला बताया है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुश्किलों में घिरी नजर आ सकती है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जेपी मॉर्गन का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ ऐलानों से 2025 में ही इसका बुरा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा और वो मंदी में जा सकती है। बैंक के प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल फेरोली ने कहा है कि हम टैरिफ के बोझ के नीचे वास्तविक जीडीपी के कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। यह अनुमान जेपी मॉर्गन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ के ऐलानों के संभावित प्रभावों को देखते हुए किया है। जेपी मॉर्गन प्रमुख का कहना है कि इससे जहां पहले जीडीपी के पूरे साल में 1.3% की ग्रोथ के आसार थे, वो अब टैरिफ नीतियों की वजह से -0.3% रहने की उम्मीद है। इसकी वजह से देश में जॉब कट्स, नई भर्तियों में कमी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% तक बढ़ने के आसार हैं, जो कि मार्च में रिपोर्ट की गई 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट से बहुत ज़्यादा हैं। जहां पहले मार्च में नई जॉब्स भर्तियां होने के मजबूत आसार दिखाई दे रहे थे, वहीं अब जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि टैरिफ के कारण कॉर्पोरेट मार्जिन और उपभोक्ता मांग की कमी आने के कारण यह गति थोड़ी कम होती नजर आएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दुनिया भर पर व्यापारिक समझौतों के लिए जो टैरिफ की घोषणा की है, उससे अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 इंडेक्स को 11 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। इससे वीकेंड तक केवल 2 कारोबारी सत्रों में मार्केट वैल्यू में $5.4 ट्रिलियन की गिरावट देखी गई है। जेपी मॉर्गन के अलावा अन्य बैंक भी टैरिफ ऐलान के बाद से इस साल अमेरिकी ग्रोथ में कमी की आशंका जता रहे हैं। गुरुवार को बार्कलेज पीएलसी ने भी अमेरिका की जीडीपी में साल 2025 में गिरावट की आशंका जताई है, जो देश में मंदी ला सकती है। इसके जवाब में फेरोली को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व जून में दरों में कटौती शुरू कर देगा। इससे बेंचमार्क ब्याज दर मौजूदा 4.25% और 4.5% से घटकर 2.75% से 3% तक होने की उम्मीद है। हालांकि सभी फेड अधिकारी इस बारे में किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सिटी के इकोनॉमिस्ट ने भी इस साल ग्रोथ के लिए अपने पूर्वानुमानों को घटाकर 0.1% कर दिया है। यूबीएस ने भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को घटाकर 0.4% करने का अनुमान लगाया है। वहीं देश में महंगाई बढ़ने के भी आसार हैं, जो आने वाले महीनों में हाई इन्फ्लेशन रेट के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। यह महंगाई कोविड के बाद बड़ी महंगाई से कहीं गुना ज्यादा होने के आसार है। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ ऐलानों ने दुनिया भर के बाजारों पर बुरा असर डाला है। टैरिफ ऐलानों पर बाजारों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। अकेले शुक्रवार को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 2231 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, जो मार्च 2020 की कोविड महामारी के बाद से इसका सबसे खराब दिन रहा है। S&P 500 में भी 6% की गिरावट दर्ज हुई है और नेस्डेक ने भी 5.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, जिससे ये एक मंदी के बाजार में चला गया है। कुल मिलाकर अमेरिकी बाजारों ने 2 कारोबारी सत्रों में 5.4 ट्रिलियन गंवा दिए हैं। वहीं इसका असर दुनिया भर के देशों पर भी दिखाई दे रहा है। चीन ने पहले ही अमेरिकी वस्तुओं पर 34% म्यूचुअल टैक्स लगाकर अमेरिका पर जवाबी हमला कर दिया है, क्योंकि टैरिफ का सबसे ज्यादा भार चाइना पर ही देखा गया है। बाकी देश भी ऐसा करने की धमकी दे रहे हैं। आगे इसका क्या असर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ट्रंप के टैरिफ ऐलानों से खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खतरे के बादल जरूर मंडराने लगे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। साथ ही आप बिजनेस और की ब्रेकिंग और पर्सनल फाइनेंस की ताज़ी खबरों के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com पर।